जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम फिर से टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके पिछले साल के प्रश्न पर आधारित रहेगा। और ये आपके आने वाला एग्जाम बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार होम गार्ड और बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम प्रश्न की ओर। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में हम 51 से लेकर 75 तक का प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए, 51 नंबर प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा और अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1761, बी है 1771, सी है 1756 और डी है 1556। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 1761। आपको बता दें कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में लड़ा गया था और पानीपत का तीसरा एवं अंतिम युद्ध 1761 में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हजरत मोहम्मद, बी है जरथ्रोस्ट, सी है ईसा मसीह और डी है गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसा मसीह के जन्म दिवस में क्रिसमस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 10, सी है 11 और डी है 7। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 10। टोटल 10 गुरु हुए थे। जो इसके 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है मोहम्मद गौरी, सी है इल्तुतमिश और डी है बलवंत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि शिवजी का यानी वीर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कालानौर में, बी है रायगढ़ में, सी है आगरा में और डी है रायचूर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 56 नंबर प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए है भूपेंद्र दत्त, बी है इकबाल, सी है अरविंद घोष और डी है दीनबंधु मित्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर ए है आमोर जीवन, बी है राफ्त गुप्तार, सी है कमरेड और डी है लीडर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राफ्त गुप्तार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है अकबर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बाबर, जो कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ाकर और मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। जो जहांगीर थे वो अकबर का पुत्र थे और जहांगीर का पुत्र शाहजहां और शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर और डी है हुमायूं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, जो कि मोती मस्जिद के साथ साथ ताजमहल भी निर्माण करवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, 61 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे
प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दीपावली को, क्रिसमस को, होली को और ईद उल फितर को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दीपावली, जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश भगवान का पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हरिद्वार में, बी है उज्जैन में, सी है नासिक में और डी है ये सभी। तो इसका राइट 63 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है शुक्र, सी है बृहस्पति और डी है मंगल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ी ग्रह है, शुक्र को भोर के तारा, शाम के तारा और सबसे चमकीला ग्रह है, और बुध ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ये सब बात ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य, बी है उल्का पिंड, सी है क्षुद्र ग्रह और डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी डी, ये सभी सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह सभी के सभी एक सौरमंडल का खगोलीय पिंड है। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। मंगल और शनि दोनों के दोनों एक ग्रह है और सेंटारस भी ग्रह है जो कि पृथ्वी से दूर है, सूर्य है इनमें से सबसे नज़दीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है अरुण, बी है शुक्र, सी है बृहस्पति और डी है वरुण। तो देखिए सबसे नज़दीक है बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी से सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो वरुण है। पहले प्लूटो था जो कि ग्रह से उसको हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 1/3 हिस्सा, सॉरी यहाँ पर 2/3 हिस्सा यहाँ पर पानी है, इसलिए यहाँ पर इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है गैनीमीड, बी है टाइटन, सी है चंद्रमा और डी है डीमोस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है गैनीमीड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ऐसा दो ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के ग्रह के पास 2 है और पृथ्वी के पास 1 है, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, बी है यूरेनस, सी है पृथ्वी और डी है मंगल। तो मंगल जो यहाँ पर बुध है जो कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक भी है और सौरमंडल के सबसे छोटा ग्रह भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1940, बी है वर्ष 1942, सी है वर्ष 1946 और डी है वर्ष 1947। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1942। उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन भी लागू हुआ था और उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त 1946, बी है ए है 16 अगस्त, बी है 15 अगस्त 1946, सी है 14 अगस्त 1946 और डी है 17 अगस्त 1946। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। 73 नंबर प्रश्न है
कि खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है स्वामी सहजानंद और डी है भगत भवन सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, महात्मा गांधी के द्वारा भी खेरा सत्याग्रह चलाया गया था। 74 नंबर प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1925 में, बी है वर्ष 1930 में, सी है वर्ष 1936 में और डी है वर्ष 1940 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। देखिए यहाँ पर 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध किसान सभा से संबंध थे? ऑप्शन नंबर ए है कंपाराम, बी है गौरशंकर मिश्र, सी है मदन मोहन मालवीय और डी है बाबा रामचंद्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बाबा रामचंद्र। तो ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, और आप कमेंट करके बताइए कि इस 25 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।